गुड मॉर्निंग ऑल। तो हमने अभी तक तीन टोटल प्रिंटिंग वर्टिकल्स को एक्सप्लोर किया था। ओके। पहला शीट फेड, वो दो तरीके का होता है। एक सॉरी, ऑफसेट किया था, उसमें पहला था शीट फेड और दूसरा था वेब। दूसरा किया था हमने फ्लेक्सोग्राफी। फ्लेक्सोग्राफी वो रोल फॉर्म में प्रिंट होता है। और अगर एक कोई वर्ड यूज करे रोटरी, रोटरी इज ऑल अबाउट राउंड समथिंग। ठीक है, वो रोटरी मतलब एक रोलर फॉर्म में ही प्रिंट हो रहा है। प्रिंटिंग के तरीके अलग हो सकते हैं, मेथड्स अलग हो सकती हैं, लेकिन वो रोटरी का मतलब भी राउंड ही है एक तरह से। ठीक है। और तीसरा हमने किया था ग्रेवियर। आज हम ईआरपी के बारे में सोचेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे। एक 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 बेस तैयार करेंगे कि ये ईआरपी क्यों बनाया। ठीक है। ये ईआरपी काम क्या करता है। ये ईआरपी हमारे कस्टमर को कैसे बेनिफिट कर सकता है। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें अगर पर्पस पता है ना किसी भी चीज का, किसी भी चीज का पर्पस, लाइक अगर आप बात कर रहे हैं कि आपने किसी को कोई ट्रेनिंग दी है, तो उस ट्रेनिंग का पर्पस अगर आपको पता है, तो आपकी 30-40% ट्रेनिंग का सक्सेस तो वैसे ही हो गया। ठीक है। तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि ये ईआरपी जो बना है ये क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, करता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है। जितना समझ में आता है, जितना पता है, उतना जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि हम जब भी किसी को ट्रेनिंग देंगे या हम जब भी ट्रेनिंग करेंगे या हम भी ट्रेनिंग लेंगे, तो उसमें सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि इसका पर्पस क्या है। कोई भी काम करे, वाई शुड बी क्लियर, क्यों कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में कैसे करना है और क्या करना है वो बाद में आएगा। ठीक है। तो शुभम आप बताइए, अपने ईआरपी के बारे में बताइए कि अब हमने ये ईआरपी क्यों बनाया है। सबके लिए क्वेश्चन है ना, एकदम क्लियर है। ये ईआरपी क्यों बनाया है। ठीक है। और ये एग्जैक्टली exactly करता क्या है। ने जो ईआरपी बनाया अपना प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए बनाया है उनका जो जैसे कि जो बहुत सारे लोग हैं वो कोटेशन देते हैं या लगभग लगभग सभी प्रिंटर कोटेशन देते हैं। तो वो जो अगर वो मैनुअल कॉपी पेन पे निकाले या कैलकुलेटर पे निकाले तो उनको लगभग 2 दिन तो अराउंड रखते ही है। तो अपना ईआरपी क्या करता है, इसमें वन टाइम सेटअप रहता है ये। आपको 2 सेकंड मतलब 2 मिनट या 3 मिनट में पूरा कोटेशन तैयार करके दे देता है, तो आपकी एक तो उसमें प्रोडक्टिविटी बचेगी। सेकंड चीज ये हो जाती है जो डिलीवर जो अपना जॉब रहता है वो टाइम पे डिलीवर्ड नहीं हो पाता है कस्टमर पे। तो ईआरपी पे अपन पूरा मैनेज करते हैं कि कितना क्या डिलीवरी डेट है, तो वो सारी चीज अपन इसमें मैनेज करते हैं। ठीक है। और शुरभी मैडम बताइए। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सर ये बताइए। अपना जो ईआरपी है ये टाइम कंज्यूमिंग है, डेटा सेविंग है, डेटा मिल जाता है हमें। जैसे कि बहुत सारे रिपोर्ट भी है हमारे, हम जब एक सेल में बनाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपरली डेटा भी मेंटेन नहीं हो पाता है। तो जैसे कि हम अगर सॉफ्टवेयर यूज करें तो स्टार्ट टू एंड पर्टिकुलर जॉब के केस हमें सारा डिटेल्स इसमें मिल जाता है इजीली। मेरा सवाल फिर से मैं बता देता हूं। ठीक है। हम्म। और ये मैं इसलिए हम्म। जानबूझ के पूछ रहा हूं क्योंकि आप पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को सुन के समझ के उसको रिप्लाई करें। ठीक है। हम क्या कर रहे यस, हैं अभी, ओके। ऐसे उस मेन पॉइंट पे नहीं आके इधर उधर घूम रहे हैं बस। मेरा ओके। सवाल था कि ये ईआरपी क्यों बनाया और करता क्या है ये। तो क्यों बनाया पहले बताना है आपको कि ईआरपी इसलिए बनाया है सर, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए बनाया है, दैट इज वी ऑल नो। ठीक है। यस। अभी ये बताना है कि क्यों बनाया है और करता क्या है। जो कुछ भी हमारा वर्क है तो वो इजीली हम कर पाए इस पे। जैसे कि हमारा कोटेशन है, कोटेशन इजीली हमारा निकल जाता है। जैसे कि वन टाइम डेटा अपन सेव करते हैं तो उससे इजीली अपन विद इन टू टू मिनट्स अपन कोटेशन निकाल देते हैं। जबकि अगर अपन मैन्युअली करने जाए तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है कि पेपर का रेट क्या है, वो देखो कौन से पेपर पे अपना प्लान देख बैठेगा। तो वो देखना हमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है उसमें। तो यहाँ पे अगर अपन ने ईआरपी लिखा, पर्टिकुलर साइज पेपर हमने सेलेक्ट किया प्रॉपरली, हमारा उस पर प्लान निकल जाता है, इजीली कोटेशन निकल जाता है उस पर। ठीक है, विष्णु आप बताइए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली ईआरपी इसलिए बनाया गया है सर क्योंकि सर पहले तो मैं ईआरपी की फुल फॉर्म बता देता हूँ। ईआरपी का फुल फॉर्म है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग।
ईआरपी इसलिए बनाया गया है सर, एक्चुअली क्या होता था कि पहले लोग मैनुअल या कहीं ना कहीं किसी एक्सेल या कहीं ना कहीं डायरी पेन पे वर्क करते थे। तो उससे क्या होता था, कहीं ना कहीं उनको कोई मिस्टेक होना और टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। तो उसके लिए क्या है, एक ईआरपी बनाया गया है जिसमें क्या होता है, कुछ डेटा प्री डिफाइन होता है पहले से ही। जैसे कुछ मास्टर डेटा होता है जो पहले से प्री डिफाइन होता है। तो इजीली सारे लोग जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर सके, जिससे चैलेंजेस को जल्दी से जल्दी सोल्व किया जा सके, मिस्टेक्स को बचाया जा सके और टाइम की सेविंग हो सके सर। ठीक है, ललिता मैडम आप बताइए। हेलो। यस मैम, यस आगे आप। मैडम, यू आर ऑडिबल, आप हेलो। बताइए। बताइए बताइए। अपना जो ईआरपी है वो प्रिंट है। और सेकंड क्यों बनाया गया है कि जैसे पहले मैनुअली वर्क करते थे, जैसे विष्णु सर ने बताया कि पहले एक्सेल पे या मैनुअली या किसी मैनुअली वर्क होता था, उसको अपन ने ऑटोमेशन के लिए किया। ठीक है, गोपीश आप बताइए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ। सर एआरपी बेसिकली हमने कस्टमर का जो हमारा डेटा होता है वो हम पहले से ही कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर में, जैसे मास्टर डेटा हो गया, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन। देखो, प्रोसेस नहीं बतानी है, अब सवाल फिर से ठीक से समझिए कि हमने ये ईआरपी बनाया क्यों है। इंडस प्रिंट ईआरपी क्यों है? डिफरेंट ईआरपी बेसिकली जो हमारे क्लाइंट है, प्रिंटिंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री वाले, उनके लिए बनाया गया है जिससे कि हम उनको सर्व कर पाए और जो भी उनका वर्क है वो इजीली कर पाए। कि जैसे वो एक्सेल वगैरह में जो डेटा मेंटेन करते हैं, वो एक्सेल का डेटा से हम उनको एक ऑटोमेशन पे फॉरवर्ड कर पाए, ताकि वो उनका टाइम सेव कर पाए। और जो कोटेशन वगैरह है उनका एक रिकॉर्ड जो मेंटेन है वो सारा हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन है। ठीक है, श्रीरूप आप बताइए। सर बेसिकली ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है दो रीजन के लिए बनाया गया है। एक तो जो अपने क्लाइंट है वो फ्री रह सके और बिजनेस पे ध्यान दे सके। दूसरा उसके बिजनेस को 4x ग्रोथ दिलाने के लिए। बेसिकली इसका मेन रीजन ये रहता है कि क्लाइंट तो कोटेशन अभी भी पेन पेंसिल से दे सकता है और उससे एरर की संभावना हो सकती है। दूसरी चीज़, जब आप छोटे लेवल पे वर्क कर रहे हो तो आप तो एक्सेल का यूज़ करके भी एक हद तक कर सकते हो। पर जब बात होती है कि आपको बहुत बड़े बनना है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री करना है, तो उस समय ऑर्डर भी उतने ज़्यादा आते हैं, उतना समय भी नहीं रहता। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, पूरी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए अपन ने सॉफ्टवेयर बनाया। क्योंकि वो 4x ग्रोथ करेंगे तो अपनी भी ग्रोथ होगी। तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, अंशु आप बताइए। सर हमने ईआरपी इसलिए बनाया है कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री को हम है ना सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, उनके सारे वर्क फ्लो को मैनेज कर सके, इसलिए ताकि ठीक है। वो स्टार्ट टू एंड तक सारे प्रोसेस को है ना अच्छे से फ्लो की तरह उसको कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, और कोई है जो इसको डिफाइन कर कर सकता है अच्छे से कि हमने ये ईआरपी क्यों बनाया है, या ईआरपी क्यों, क्यों मतलब ईआरपी ही क्यों? काम तो अभी भी चल रहा है ना। सर आई थिंक एक सेंट्रलाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। Thank मतलब कोमल का कहना है कि स्कैटर्ड जो मतलब सिस्टम होता है ना, तो हम उसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री में हर कोई अपना मतलब होता है ना, जैसे इन्वेंट्री वाले के पास में अपना सिस्टम है, कॉस्टिंग वाले के पास में अपना है, प्रोडक्शन प्लानिंग वालों के लिए पास में अपना है, किसी के पास में अपना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है वैलिड की सेंट्रलाइज करने के लिए नहीं है। ठीक है, छूट और गया। दुर्गेश आप बताइए। पर्सन डिपेंडेंसी ना हो, सबसे हम्म। मेन रीजन है ईआरपी का। एक पर्सन डिपेंडेंसी नहीं हो नहीं हो, और ईआरपी से अगर आप वर्क फ्लो को मैनेज कर लें, और कोई भी अगर अदर पर्सन अगर कंपनी ज्वाइन करता है, कहीं पे भी ज्वाइन करता है, तो उसको वर्क कल्चर के बारे में ज्यादा डीपली और कहीं पे भी हैंडओवर की डिटेल में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम्म। वो अपने आप को अब सिस्टम के थ्रू फॉलो में अपने आप को ढाल लेता है। देन उसको वर्क कल्चर के बारे में और सारी चीजों में जो डेटा को मतलब पर्सन डिपेंडेंसी नहीं बनती, सिंपल सी बात, ठीक है। जो कि बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और कोई है जो सही से ब्रीफ कर सकता है? हेमंत, ये इंडस्प्रिंट ईआरपी के कॉन्टेस्ट में नाम भी बताएं तो चलेगा कि ईआरपी बनाते क्यों हैं हम लोग, ये ईआरपी ही क्यों? ओके नाम सर। अभी भी चल रहा है तो हम ईआरपी की बात कर रहे हैं, ईआरपी क्यों?
सर कोई भी अगर हम चीज का इन्वेंशन होता है तो उसके पीछे कोई मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम छुपी होती है। ठीक जो है। प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को फेस कर रही थी कि उनका जो ठीक है। वर्क फ्लो है वो मतलब बिखरा हुआ था कि मतलब जो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है वो अलग काम कर रहा है, कॉस्ट एस्टिमेशन वाला अलग काम कर रहा है। तो इन सबको हम्म। एक सेंट्रलाइज सिस्टम हमने प्रोवाइड किया और हम्म। इनको एक प्रोटोकॉल दिया कि इसके तहत आप चलोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हम्म। ठीक है। विकेश आप बताइए। सर बेसिकली ईआरपी हमने इसलिए बनाया है ताकि हम कस्टमर का, जैसे कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस है हम्म। उनको मैनेज करने के, उनको मेंटेन करने के लिए, जैसे कि डेटा मैनेज करना, टाइम को रिड्यूस करना और मशीन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। हम्म। तो प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए हमने ईआरपी बनाया है। तो यस चीजें है ना स्कैटर्ड आ रही है, मतलब एक कह रहा है एक पर्टिकुलर रीजन, एक दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। तो और कोई है जो ये शेयर कर सकता है और डीप में कि ईआरपी क्यों बनाते हैं हम लोग? ईआरपी कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जब चीजें बहुत बिखरी पड़ी रहती है, तो अपने को ध्यान में आता है कि नहीं ईआरपी ईआरपी ईआरपी। आजकल बहुत ज्यादा एक वर्ड कॉमन यूज करते हैं हम लोग, ईआरपी, सिस्टम लगा लो सब हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ सिस्टम लगाने से सब कुछ हो जाएगा? यस, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ईआरपी का मेन रीजन ये सर कि जितने ही मैनुअल जो वर्क है ईआरपी के, उन सबको एलिमिनेट करने के लिए और सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए अपन ईआरपी का यूज करते हैं। और जो कोर बिजनेस प्रोसेस है उसको सेंट्रलाइज करने के लिए अपन ईआरपी का यूज करते हैं। ठीक है। सर ईआरपी में कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे वैसे तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस मैनेज होते हैं जो हम्म। मैन्युअली करने होते हैं, जिससे टाइम, कॉस्ट और उसका जो ट्रैकिंग होती है जॉब का, उसको हम्म। ऑटोमेट करने के लिए हम इसको ईआरपी को यूज करते हैं, जिससे हमारा टाइम सेविंग बच जाता है और जो कॉस्ट कंट्रोल है वो बच जाती है, उसमें टाइम लगता है मैन्युअल करते हैं तो। ठीक है। और कोई? पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमने ईआरपी, देखो हम जो बता रहे हैं ना, दैट इज बेसिकली द आउटकम, एक्सपेक्टेशंस है उस ईआरपी की। ईआरपी क्यों? अक्षय आप बताइए। चलो हो जाए। सर ईआरपी अपने मतलब प्रिंटिंग इंडस्ट्री के सॉल्यूशन के लिए बनाया है ताकि उन्हें उनके बिजनेस में ग्रोथ हो सके और फोरेक्स ग्रोथ हो सके सर। मनीष पाटीदार। सर उसके प्रिंटर के रियल चैलेंजेस जो रियल प्रॉब्लम्स होती है उनको भी सॉल्व कर सके। नॉट ओनली फॉर प्रिंटिंग ओनली कि प्रिंटिंग के अलावा भी सर जैसे प्रिंटिंग कर दी दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करके भी उसके चैलेंजेस को सॉल्व कर सकता है। बट हमारा ठीक है। ईआरपी यूज करके वो अपनी सारा ऑटोमेट करके फैमिली को भी टाइम दे सकता है, उसका पर्सनल टाइम भी निकाल सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लोग डरते हैं कि आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, लोग यूज नहीं हम्म। करते तो। बट यहाँ पे ऑटोमेशन के बाद वो यकीन बिलीव कर सकता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी। उसको क्लियरिटी रहती है, उसका एक पर्पस बन जाता है कि नहीं मेरे को सही सिस्टम मिला है। हम्म। उसका ठीक बिजनेस है। स्मार्ट तरीके से रन होता है, फॉरेक्स ग्रोथ होती है, उसको हम कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं। ठीक है। हेलो। और कोई? बनवारी। हाँ सर, ईआरपी जो होता है उसके बहुत सारे देखो उसके लाभ होते हैं। पर्पस तो मेन यही होता है कि वो आपका मैनुअल त्रुटियां उनको कम करता है, प्रक्रिया हम्म। जो होती है अपनी कोई भी उसको सुव्यवस्थित करता है, लागत में जो कमी है, जैसे बेहतर अपन इन्वेंट्री जो प्रॉब्लम होती है अपने साथ उसको मतलब वो इन्वेंट्री को उसका प्रबंधन करना होता है, टाइम से निर्णय लेना है ताकि वो डेटा को देखे आदमी कि यार भाई ये गलती हो रही, ये गलती हो रही, ये गलती हो रही। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द आउटकम। करेक्ट। ठीक है। चलो, तो ईआरपी के पर्पस को डिफाइन करते हैं थोड़ा सा क्लियर, कि ईआरपी का पर्पस होता क्या है एग्जैक्टली, और वो करता क्या है है ना? अपने पास में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अपने पास में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। वो इंडिविजुअल मॉड्यूल जो है वो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके किसी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को टारगेट करके खत्म करता है। ठीक है, दैट इज द आउटकम। इन जनरल अगर मैं बात करूं कि ईआरपी का मतलब क्या होता है, तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। कोई भी अगर सवाल पूछे ना इस तरीके के, ये क्यों किया मैंने, ये सारी एक्टिविटी मैं आपसे इसलिए करवा रहा हूं कि
आपके बेसिक्स जो है ना वो थोड़े क्लियर हो जाए। आपसे कोई आके पूछे कि आप इंडस एनालिटिक्स में काम करते हो, हाँ सर वही करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी कंपनी करती क्या है? तो फिर हमने बताया कि हमारी कंपनी ये करती है, रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स है प्रिंटिंग प्रेसेस के वो ठीक करती है। हम जो भी कर रहे हैं वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, जिसके ये वर्टिकल्स है, बहुत सारी चीजें बताने को है। करेक्ट? कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है मतलब उनके जो रियल प्रॉब्लम्स है वो ठीक करते हैं, हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हमने हमारा एक ईआरपी बनाया है एआई के साथ में, तो वो क्या है, उनके जितने भी डिपार्टमेंटल चैलेंजेस हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, उन सबको ठीक करता है। वो जो जैसे काम करते हैं वो मैनुअली करते हैं, तो उनको हम लोग पूरा डिजिटाइज करते हैं, तो बहुत सारी हम्म। चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं उस पर। तो ये एक है ना, पर्पस अगर क्लियर है हमारा तो हम बहुत अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ईआरपी पे फीचर्स या फंक्शंस नहीं बताना है, उसके बेनिफिट्स भी बताने हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है? तो आपकी जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ना, तो सिर्फ फीचर फंक्शन पे नहीं कि चलो आज हम मास्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो मास्टर्स होता क्या है वो बताना है सबसे पहले। सर देखो यहाँ पे क्लाइंट मास्टर है, यहाँ सप्लायर मास्टर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, लेकिन उनका यूज क्या है वो बताना है हमें ट्रेनिंग में। फीचर और फंक्शन जो है ना वो प्रोग्रामेटिक है, वो आज ऐसा है कल दूसरी तरीके से हो सकता है, लेकिन पर्पज जो है वो पर्पज फिक्स है कि सर मास्टर जो है ना इसका सबसे पहले पर्पज समझते हैं। आपके ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें इस तरीके से बनना चाहिए, वो भी जब भी बनाएंगे वी विल डिस्कस ऑन दैट। बट उसमें कैसा रहेगा कि जैसे हम बात करते हैं कि मास्टर की, सर तो मास्टर होता कैसे है? सर मास्टर का पर्पस ये होता है कि एक्स वाई जेड चीजें हम लोग जो करते हैं इसमें ये मास्टर आपको बहुत हेल्प करता है। सर आप ये जो चीजें बार बार टाइप करते हैं, आपकी डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा रहती है, सर रिपोर्ट ठीक नहीं निकलती, ये नहीं होता वो नहीं होता, तो वो मैं जब भी ईआरपी के पर्टिकुलर उस प्रोसेस की बात करूंगा तब आपको डिफाइन करूंगा कि कैसे प्रेजेंट करना है उस पर्टिकुलर पोर्शन को। क्लियर? अभी हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं ना तो वो क्या है, फीचर फंक्शन पर्पस फुल होती है। तो उसमें क्या होता है कि अच्छा ये तो मैं करता ही था, आप समझे, ये तो मेरे लिए एक एडिशनल टास्क हो गया। कोई भी चीज हम ईआरपी में करवा रहे हैं वो करवाने का कोई एक पर्पस है उसके पीछे। किसी को अगर ये लगता है कि अरे इतना डेटा कौन डालेगा, तो उस डेटा के पीछे का पर्पस क्या है वो बताना पड़ेगा। अगर आपने पर्पस बताना चालू कर दिया उनके खुद के फायदे के लिए भी, कंपनी के फायदे के लिए भी, तो वो बहुत कनेक्ट करेगा। ठीक है ना? आप जब भी मतलब जैसे एक कल मैंने बहुत अच्छी एक वर्कशॉप या मतलब मास्टर क्लास ज्वाइन की थी, उसमें एक चीज है ना वो डेलीगेशन और उन सारी चीजों पे बता रहे थे। तो उसमें एक चीज बहुत कॉमन निकल रही थी, वो ये है कि जब भी आप किसी को टास्क भी असाइन करें ना तो उसके कोर पर्पस को पहले डिफाइन करें, बेनिफिट्स डिफाइन करें, उसके बाद में डेलीगेट करें, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। सो लेट्स डिस्कस ऑन कि ईआरपी क्यों। स्क्रीन विजिबल है आई होप? ठीक है? यस सर। तो पर्पस ऑफ द ईआरपी इज वेरी सिंपल। बिजनेस ऑफन फेसेस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम लाइक कंफ्यूजन, डिले, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम्स एंड ऑल। ठीक है? सारी चीजें हैं हमारे पास में लेकिन बिखरी पड़ी रहती है। तो द पर्पस ऑफ ईआरपी इज टू सॉल्व these problems by bringing all business work into one clear and organized system। हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को। सबके पास में कॉस्टिंग का सिस्टम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कई लोग हाथ में प्रोडक्ट पकड़ के ऐसे पकड़ते हैं, टक टक बजाते हैं और बोलते हैं 300 जीएसएम। सर ये 2 रुपए का पड़ेगा आपका। इस तरीके से भी कॉस्टिंग है। ऐसा कॉस्टिंग क्या हम लोग ईआरपी में ला सकते हैं क्या? हमारे हमारी फंक्शनैलिटी में ऐसी कभी नहीं आ सकता। और मैं आपको एक है ना स्टोरी सुनाता हूँ। अहमदाबाद की एक प्रेस है जहां पे मैं पहली बार नया नया डेमो करने गया था। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, और अभी तक मैंने जितनी 2 स्टोरी पहले सुनाई और ये तीसरी स्टोरी है, और ये सारे प्रैक्टिकल है, मतलब ऐसा हुआ है और इसलिए बता रहा हूँ। अभी हुआ ये कि मैं वहां डेमो करने गया तो उनके जो ओनर है उन्होंने बोला कि विक्रम कहाँ से आए हो, ये है वो है, सारी इंट्रोडक्शन हुई। उसके बाद में उन्होंने बोला कि क्या करता है आपका ईआरपी? मैंने कहा हमारा ईआरपी कॉस्टिंग, जॉब कार्ड, इन्वेंट्री, इन सारी चीजों को सेंट्रलाइज करता है, स्ट्रीमलाइन करता है। आप जो काम कर रहे हैं उसको एक मतलब सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर देता है, तो एटलीस्ट जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो चैलेंजेस होते हैं ना वो नहीं हो।
वो बोला कि ठीक है, आपका ईआरपी कॉस्टिंग भी करता है? आई सेड यस। कितनी देर में कॉस्टिंग कर लेता है? तो यूजुअली आजकल हमें ना एक चीज बताते हैं, और वो है कि हमारा मतलब आपका मैगी 2 मिनट में बने या नहीं बने, लेकिन हमारा कॉस्टिंग 2 मिनट में हो जाएगा। करेक्ट। और वही बात वहीं पे फंस गई। मैंने ये नहीं बोला था कि मैगी 2 मिनट में बने या नहीं बने, पर मैंने कहा कि सर 2-3 मिनट में कॉस्टिंग हो जाता है। तो उन्होंने अपना ही प्रोडक्ट लेके मुझे आगे कर दिया कि ये प्रोडक्ट है, ये मेरे रेट्स हैं, आप एक बार उस पर कॉस्टिंग करो और मैं अपना कॉस्टिंग करता हूँ। ठीक है। मैंने कहा सर ये तो सेट करने पड़ेंगे एक बार। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि विक्रम, बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ इसको सेट करना पड़ेगा। आप सेट कर दो, आपका रेट अगर मेरा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो उसको कैसे इजी करके सेट कर सकते हो कर लो। मैंने सेट कर लिया उनके प्रिंटिंग और प्रोसेसेस, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो मैंडेटरी था मैंने सेट कर लिया। एंड आई टेकन ऑलमोस्ट 3.5 मिनट फॉर कंप्लीटिंग दैट कॉस्टिंग, क्योंकि वो थोड़ा सा बुक का था तो उसमें मल्टी कंटेंट पे जा रही थी बात। रेट्स हमने मैच किए, ऑलमोस्ट सेम था। रेट्स में बोला कि ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत पैसे का फर्क आएगा विक्रम, क्योंकि मुझे पता है, मैं सीधा नेक्स्ट टू राउंड पे चला जाता हूँ, आपका ईआरपी एकदम प्रिसाइज कर रहा हूँ। लेकिन यू वोंट बिलीव कि उन्होंने कितनी देर में कॉस्टिंग करी होगी? 50 सेकेंड में। इन जस्ट 50 सेकेंड्स उन्होंने सीधा कैलकुलेटर चलाया, पेपर इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, एंड डन। अब बताओ कि क्या वो ईआरपी लेते मुझसे? नहीं। ये शायद परम सर को भी याद नहीं, पर मैं घर आया और मैं बहुत लड़ा परम सर से। सर हम लोग बोलते हैं कि 2-3 मिनट में हो जाता है, ये तो कस्टमर तो यू नो इतनी कम देर में कर देते हैं, 50 सेकेंड में कॉस्टिंग कर देते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? वो ईआरपी मतलब होता ना कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि आपका ईआरपी पास नहीं है मेरे पर्टिकुलर कैलकुलेशन से। करेक्ट। तो सर ने मुझे है ना एक एक टिप दिया। उन्होंने बोला कि 15 दिन मैं जो करूँ ना वो करो, 15 दिन बाद में फिर से अप्रोच करना उनको, और फिर से एक बार डेमो करने जाना। 15 दिन उन्होंने जो मुझसे सिखाया, उन्होंने मुझे जो ट्रेन करना था, सिखाना था, वो सिखाया। मैं फिर से गया, और ये कंपनी रवि स्टेट में आज भी है। ठीक है। मैं गया वहां पे, और मैंने पहले अपॉइंटमेंट लिया, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि विक्रम आ जाओ, पर आर यू रेडी? लास्ट टाइम जैसे हुआ था वैसे कुछ होगा तो नहीं? मैंने कहा एकदम रेडी हूँ सर, और आपसे फास्ट कॉस्टिंग करूंगा आज पर। बोले कि ठीक है। मैं गया वहां पे, और हम जब बैठे तो उन्होंने बोला कि ठीक है विक्रम, यही प्रोडक्ट फिर से करते हैं। मैंने कहा सर इस बार ये नहीं करेंगे, अब इस बार हम ये करेंगे कि आप आपके किसी टीम मेंबर को ये सारे मेथड्स जो है कॉस्टिंग के वो सिखाओ, और मैं मेरा ईआरपी का फंक्शनलिटी सिखाता हूं, फिर कॉस्टिंग करते हैं कि कौन पहले करेगा। एंड सडनली उनको ये बात रियलाइज हो गई। वो मेरे लिए एक सिंपल सा सेंटेंस कि सर ये है ना, अपन अपनी टीम को सिखाते हैं, मैं मेरी जो ईआरपी है उसका उसका पूरा प्रोसेस जो है आपके पर्सन को सिखाता हूं, और आप क्या करिए कि आप अपना सिखाइए। तो उन्होंने बोला कि ये तो विक्रम इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ये मेरे सिस्टम में पॉसिबल है। अगर मैं उनको वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये दे दूं तो वो कर पाएंगे। आपके कॉस्टिंग के फंडामेंटल्स, आपके कॉस्टिंग के पैटर्न्स सिर्फ आप जानते हो, इसके अलावा कोई नहीं जानता ऑर्गेनाइजेशन में। और यही रीजन है कि आपकी डिपेंडेंसी आज भी कॉस्टिंग पे है। बिल्कुल ठीक है। और वही डील ब्रेकर साबित हुआ। उन्होंने कॉस्टिंग और जॉब कार्ड तक का सॉफ्टवेयर ले लिया हमारा। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जो करते हैं ना उसका राइट वे में डेलीगेशन करना है ना, तो उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम ही बनाना पड़ेगा। मैं जितना सीखा हूं, अगर मुझे किसी को सिखाना है तो मैं कितना भी सिखा दूं, आपको जो सीखा याद रहा वो ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सिस्टम में डला हुआ नहीं है, तो वो कहीं पे कुछ नहीं होगा। इसीलिए यहां पे लिखा इनटू वन क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, क्योंकि वो अपने आप में एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। This helps the company work better and grow faster with less stress। तो हम क्या करते हैं कि सिस्टम जो उनके काम करने के तरीके जो है ना उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। एक राइट स्ट्रक्चर में कैसे काम करना है वो सिखाते हैं। दैट इज द रियल पर्पस। ठीक है। क्लियर टीम? क्लियर हुआ आपको ईआरपी क्यों है, मतलब ईआरपी क्यों होते हैं? और ईआरपी अगर आपने इंटरप्राइजेस रिसोर्स
प्लानिंग, इस वर्ड को भी अगर ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया ना, तो आपका ये पर्पस क्लियर हो जाता है। ईआरपी इज बेसिकली एंटरप्राइजेस, मतलब जो कंपनीज होती है। आप गूगल करोगे अलग डेफिनेशन देगा। एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं, ईआरपी मींस एंटरप्राइजेस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मींस व्हाट, हम या हमारी मशीनरीज। कंपनी में जितनी भी चीजें हैं जो काम करती हैं, दैट दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेस। प्लानिंग का मतलब उनको राइट वे में प्लान करना, दैट इज द पर्पस ऑफ ईआरपी। एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हमारा सॉल्यूशन उन सारे रिसोर्सेस की राइट वे में प्लानिंग करता है क्या। करेक्ट। कोटेशन क्या है, प्लानिंग है। प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर क्या है, जॉब की प्लानिंग है। ठीक है। स्केड्यूलिंग क्या है, सीक्वेंस प्लानिंग है। इन्वेंट्री क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल जो है, बॉम प्लानिंग जिसको बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल, वो क्या है, क्या लगेगा, कितना लगेगा, प्लानिंग है। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, उन सारी चीजों को जो स्कैटर्ड सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, उसको सेंट्रलाइज करते हैं। क्लियर। उसको अगर थोड़ा और अभी जो अपनी टीम जो बता रही थी ना, उस पे आते हैं हम। जैसे ये देखिए, क्यों बनाया सेंट्रलाइज्ड ऑल बिजनेस प्रोसेसेस इनटू वन इंटीग्रेटेड सिस्टम। मोस्टली प्रॉब्लम होने का मतलब रीजन क्या है पता है आपको। सॉरी, मोस्टली जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हर किसी का अपना सिस्टम है, दे आर देयर ओन, दे आर दी ओन इन दे आर द बॉस ऑफ देयर ओन प्रोसेसेस। करेक्ट। जैसे वो वहां से बंदा हटा, वो सीधा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जितने बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसको सेंट्रलाइज्ड करते हैं। ठीक है। एक एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम में। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिस्कशन वाला पॉइंट है कि सर आप अभी कॉस्टिंग करते हैं तो क्या, हाँ करते हैं, ऑर्डर भी डालते होंगे, जॉब कार्ड भी बनाते होंगे, लेकिन क्या वो इंटीग्रेटेड है क्या। करेक्ट। आपको कहीं पे अगर कभी भी कोई डिस्कशन भी करना हो ना ईआरपी पे, तो ये पॉइंट्स जो है ना, इतना भी बता दिया, क्लियर हो जाएगा कि एक ईआरपी एक ऑर्गेनाइजेशन में होना क्यों चाहिए। क्लियर। दूसरा है एलिमिनेटेड मैनुअल वर्क एंड रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर्स। हम एक ही चीज को बार बार जब करते हैं ना, एक तो ठीक है, वो क्या होता है, जैसे मैंने अभी किया, अब मैंने कोई काम किया और दूसरे को दे दिया, दूसरे ने फिर से वही किया, तीसरे को दे दिया। तो इसमें क्या होता है कि मैनुअल एरर्स के पॉसिबिलिटीज हैं। आप कैलकुलेटर चला रहे हो, हमारे कस्टमर है दिल्ली में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है ये। उन्होंने कहा कि हम किसी अफ्रीकन कंट्री के लिए कोट कर रहे थे, तो उनका कोट कोई 80-90 लैक्स पे जा रहा था, जबकि एक्चुअल उसका जो कोट था वो 45-50 लैक्स रुपीज था। और जैसे उन्होंने सारे कैलकुलेशंस री चेक किए, तब उनको समझ में आया कि कहीं पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ था। वो मैनुअली उन्होंने क्या किया था, एडिट कर दिया था। तो ह्यूमन एरर हुई। आप कैलकुलेटर चला रहे हो, ह्यूमन एरर करने की पॉसिबिलिटी है। अब चूंकि सबको होता ना कि मैं मेरे काम को ऑडिट नहीं करता ना, मैं ही मेकर हूं और मेरा कोई चेकर नहीं है, इसीलिए कभी भी वो चीजें हाईलाइट नहीं होती, पता नहीं चलती। कई लोगों का ऐसा रहता है ना कि मैं तो एकदम ठीक करता हूँ, नहीं नहीं कॉस्टिंग हो जाती है, नहीं नहीं मेरा ये तो काम एकदम सही से चलता है। मार्क माय वर्ड, आप ऐसे समझिए कि उनका कोई ऑडिट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम्स हैं अगर आपका सिस्टम स्कैडर्ड है तो। ठीक है। इनेबल्ड रियल टाइम डेटा एक्सेस एंड डिसीजन मेकिंग। एक और इसका मतलब पर्पस क्या है कि सेंट्रलाइज डेटा मिलता है, रियल टाइम डेटा मिलता है, क्योंकि आजकल जितने भी डिसीजंस होते हैं, जो डिसीजन सबसे ज्यादा प्रिसाइज होते हैं ना, वो समझ लेना कि किसी डेटा पे लिए गए हैं। इंदौर की बहुत अच्छी प्रेस है जहां मैंने काम किया है, वहां के ओनर अहमदाबाद आए थे, मिले मुझसे, और उन्होंने एक पर्टिकुलर मशीन खरीदी है। वो मशीन आइडियली
कमर्शियल प्रिंटिंग जो होती है, पब्लिकेशन जो होती है, उनके लिए ज्यादा सूट करती है। तो मेरा मतलब मैं क्यूरियस था कि ये मशीन पैकेजिंग वालों ने क्यों खरीदी। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने डेटा पे पूरा रिसर्च किया विक्रम, और उसके बाद में मैंने ये मतलब फाइंड आउट किया कि आई कैन रन 80% ऑफ माई जॉब ऑन दिस पर्टिकुलर मशीन। अब बताइए कि मुझे खरीदनी चाहिए कि नहीं। ये डिसीजन लेते हैं आजकल डेटा पे। पूरी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में अगर आप इस आपको अगर लास्ट वाला सेशन, अगर पहला सेशन अगर याद है ना, सबसे पहला जो सेशन हुआ था, मतलब पहले से सेकंड नंबर, सॉरी, उसमें अमित सर ने यही बोला था कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, उसके पास में डेटा है ही नहीं। वो सारे अपने एक्सपीरियंस से, अपने सेंस से डिसीजन लेते हैं, और फिर जब भी नेक्स्ट जनरेशन को डेलीगेट करना होता है ये काम, तब डरते हैं कि ये कर पाएंगे कि नहीं, ये कर पाएंगे कि नहीं। इसी डाउट में वो डाउट करने लगते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, और वो आगे लेगेसी फॉरवर्ड होती ही नहीं है। बहुत सारी प्रेसेस दूसरे, मतलब होता है ना, ये भी एक रिकॉर्ड है कि दूसरे और तीसरे पे आके वो प्रेस बंद हो जाती है कि ओनर ने चालू की, उनके नेक्स्ट जनरेशन ने टेक ओवर किया, और तीसरे पे जाके वो या तो बेच दी या किसी को लीज पे दे दी। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि उनके पास में डिसीजंस जो थे, सिस्टम्स, मतलब होता है ना, वो डेटा ड्रिवन नहीं थे, सिस्टम्स नहीं बनाए उन्होंने। इसीलिए जब भी वो हैंडओवर करते हैं, वो इतना एकदम स्कैटर्ड सिस्टम दिखता है, इतनी मतलब प्रॉब्लम्स दिखती है, इतनी फायर फाइटिंग दिखती है पर डे की, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है। करेक्ट। इंप्रूव टीम कोलेबरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। मैंने अगर काम किया और उसके बाद में वो किसी दूसरे को मिल रहा है, मैंने कोटेशन बनाया, आगे ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए वो रेडी हो जाता है, तो मेरी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। और एक और चीज है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो दूसरा काम नहीं करेगा। करेक्ट। तो इससे क्या होगा? कोलेबरेशन बढ़ता है। कोलेबरेशन, राइट। और अकाउंटेबिलिटी आती है हमारी, दिन में किसने कितना काम किया, कैसे काम किया, सही था नहीं था, उसकी अकाउंटेबिलिटी आती है उससे। ठीक है। सपोर्टेड फास्टर स्केलिंग एंड स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशंस। आजकल लोग सिस्टमेटिक वे में काम करना पसंद करते हैं। जितनी भी एमएनसीज और बड़ी सिस्टमेटिक कंपनीज हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में काम करते हैं जिनके खुद के सिस्टम बहुत अच्छे हो। बहुत सारी एमएनसी सबसे पहले ऑडिट करने आती है कंपनीज में। ये ऑडिट का पर्पस कैपेबिलिटी देखना है, सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है कि ये कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, हमारी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्या वो कैपेबल है भी कि नहीं। इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। अभी प्रिंट पैक में हमारे कस्टमर है मयूर पैक, पुणे से। उनके जो ओनर है मयूर सर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि विक्रम, आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ ईआरपी और उसको लेके, और ये आप आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपकी जो लीड है, उनको बताइए कि जब भी हम कहीं पे भी डिस्कशन के लिए जाते हैं, तो मेरा सबसे पहला जो मतलब ब्रह्मास्त्र है ना, मैं वही फेंकता हूं कि हमारे पास में एक डेडिकेटेड सिस्टम है, डेडिकेटेड एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो हमारे कस्टमर के या हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को मैनेज करता है, राइट फ्रॉम जॉब इन टू आउट। सब कुछ एक ही सिस्टम में है। तो वो क्या करता है, जब ये पता चलता है ना कस्टमर को, तो ये मतलब समझ में आता है उस पर्टिकुलर प्रिंटर के बारे में, प्रिंटिंग पैकेजिंग कंपनी के बारे में, कि दे आर वेरी सिस्टमेटिक। ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे कि नहीं, वो एक ऑलरेडी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स इनका जो सिस्टम है वो स्कैटर्ड नहीं है, सेंट्रलाइज्ड है। डेटा सिक्योरिटी, यू नो उनका डेटा मैनेजमेंट है, विजिबिलिटी है, कि कई बार अगर मैं बोल दूं कि 4 दिन में जॉब चाहिए, तो क्या उनके पास में सिस्टम है जहां से वो थोड़ा सा ट्विक करके, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके मेरे को 4 दिन में डिलीवर कर सकते हैं? क्या वो कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं क्या? क्योंकि क्या होता है कि जो ओपन सोर्स होते हैं ना, कि मुझे किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने नहीं किया, किया क्या फर्क पड़ा। लेकिन सिस्टम जो होता है ना, वो इसी वे में डिजाइन किया जाता है कि आपने नहीं किया तो आगे बढ़ेगा ही नहीं कुछ। ठीक है। और लास्ट इन द लिस्ट इस एक ही पर्पस है, और वो है ग्रोथ। ठीक है।
तो हमने अभी जो ईआरपी बनाया तो उसके बारे में समझा कि भाई ईआरपी क्यों होता है, पर्पस ऑफ द ईआरपी क्या है, मतलब पर्पस ऑफ द सिस्टम क्या है। ईआरपी एक है ना, उसमें से एक टूल बोल सकते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज करता है, सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्पस है कि हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सिंगल क्लियर एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम मतलब प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सही से काम कर पाए, उनकी जो प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, एफिशिएंसी अच्छी हो, वो स्केल अच्छा करे और ग्रो करे बिना किसी स्ट्रेस के। क्लियर? तो आज की मीटिंग का पर्पस यही था, आपको ये बताना कि ईआरपी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करता क्या है। कोई भी टूल लो आप, आपने कोई एक जैसे अपन आईपी मैसेंजर यूज करते हैं हमारे कंपनी में, क्यों करते हैं? क्योंकि मैं अगर किसी को फोन करके बार बार बता रहा हूं तो मेरा टाइम निकल रहा है, मैं भूल भी जा रहा हूं। मेरे दिमाग में जैसे आया, मैंने विक्रम जैसे मनीष को कुछ लिखना है, मैंने आईपी मैसेंजर मैसेंजर में टाइप किया, मशीन के पास मनीष के पास में वो चला गया। करेक्ट? वो है, टूल है, वो भी सिस्टम है एक तरीके का। तो उससे क्या हुआ, आपका कम्युनिकेशन चैनल फास्ट हो गया, आपको बार बार किसी को कॉल नहीं करना है। अल्टीमेटली पर्पस क्या था उसका? टाइम बचाना। टाइम बचाना। ठीक है, डन। कल से हम लोग है ना, आप अपनी एक दिन पहले प्रिपरेशन करके आओगे, कल हम ईआरपी में मास्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जो ये सेशन है वो टेक्निकल होने लगेगा, इसीलिए आप चीजों को पहले से थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर करके आओगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये चीज क्यों है, क्या है। और सबसे पहले अगर आप किसी से पूछ रहे हो या आप चैट जीपीटी कर रहे हो, गूगल कर रहे हो, सबसे पहले ये पूछना कि इसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, वाई पूछना, आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आपका उस पर्टिकुलर पोर्शन पे वाई क्लियर है ना, तो आपको चीजें समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम एक एक कंपोनेंट को टच करेंगे कि मास्टर्स में ये क्या होता है, ये क्या होता है। मेरा काम आपको फंक्शनल पार्ट पे ट्रेन करना कम है, और आपको प्रेजेंट कैसे करना है इस पे ज्यादा है। इसीलिए हर जगह मैं आपको पर्पस सबसे पहले बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है, और हमारी जो आगे के ट्रेनिंग जो होंगे, जो हमारी टीम आगे कस्टमर को ट्रेनिंग करती है ना, तो उससे पहले कि सर, जब भी पहली ट्रेनिंग होती है ना तो सबसे पहले हम ये बताएंगे उनको कि जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन की आज ट्रेनिंग है, तो सबसे पहले हम उनको, हमारे कस्टमर जो है, जो भी हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको सबसे पहले ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का पर्पस क्या है, ये हमने इस पर्टिकुलर ईआरपी में क्यों रखा है, ये फंक्शन ऐसे क्यों है, ये आप जो डेटा डाल रहे हो ये क्यों डालना है आपको, वाई। ठीक है, डन। आपके कुछ क्वेरी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए। मनीष के पास में वो चला गया। करेक्ट, वो है, टूल है, वो भी सिस्टम है एक तरीके का। तो उससे क्या हुआ, आपका कम्युनिकेशन चैनल फास्ट हो गया, आपको बार बार किसी को कॉल नहीं करना है। अल्टीमेटली पर्पस क्या था उसका? टाइम बचाना। टाइम बचाना। ठीक है, डन। कल से हम लोग है ना, आप अपनी एक दिन पहले प्रिपरेशन करके आओगे, कल हम ईआरपी में मास्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जो ये सेशन है वो टेक्निकल होने लगेगा, इसीलिए आप चीजों को पहले से थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर करके आओगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये चीज क्यों है, क्या है। और सबसे पहले अगर आप किसी से पूछ रहे हो या आप चैट जीपीटी कर रहे हो, गूगल कर रहे हो, सबसे पहले ये पूछना कि इसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, वाई पूछना, आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आपका उस पर्टिकुलर पोर्शन पे वाई क्लियर है ना, तो आपको चीजें समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम एक एक कंपोनेंट को टच करेंगे कि मास्टर्स में ये क्या होता है, ये क्या होता है। मेरा काम आपको फंक्शनल पार्ट पे ट्रेन करना कम है,
और आपको प्रेजेंट कैसे करना है इस पे ज्यादा है। इसीलिए हर जगह मैं आपको पर्पस सबसे पहले बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है। और हमारी जो आगे के ट्रेनिंग जो होंगे, जो हमारी टीम आगे कस्टमर को ट्रेनिंग करती है ना, तो उससे पहले कि सर, जब भी पहली ट्रेनिंग होती है ना, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे उनको कि जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन की आज ट्रेनिंग है, तो सबसे पहले हम उनको, हमारे कस्टमर जो है, जो भी हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको सबसे पहले ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का पर्पस क्या है, ये हमने इस पर्टिकुलर ईआरपी में क्यों रखा है, ये फंक्शन ऐसे क्यों है, ये आप जो डेटा डाल रहे हो ये क्यों डालना है आपको, वाई। ठीक है, डन। आपके कुछ क्वेरी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए।